हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल इन विजुअल बेसिक 6.0 IDE टूल बॉक्स कंट्रोल्स। राइट, इससे प्रीवियस भी हमने बहुत सारे ऐसे टूल बॉक्स कंट्रोल्स किए थे। कौन से कंट्रोल्स IDE में टूल बॉक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल इन विजुअल बेसिक 6.0। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल हैज़ द फीचर ऑफ द लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल के अंदर मिक्सचर फीचर्स होते हैं किसके, लिस्ट बॉक्स के और टेक्स्ट बॉक्स के। देखिए सबसे फर्स्ट इसके नेम पे फोकस कीजिए। नेम क्या है इसका? कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स, बॉक्स का मीनिंग क्या होता है? एक बॉक्स या तो हम वहाँ पे राइट कर सकते हैं या कुछ सी कर सकते हैं। राइट, यानी कि जहाँ पर इनपुट किया जा सकता है या आउटपुट किया जा सकता है, दो ही चीज़ हो सकती है बॉक्स में। और अब आते हैं इसके फर्स्ट नेम पे विच इज़ कॉम्बो। कॉम्बो का मीनिंग ही क्या होता है? जिसके अंदर मल्टीपल थिंग्स हो, मल्टीपल थिंग्स इन अ सिंगल वन। मल्टीपल थिंग्स जब एक सिंगल वन में होती है तो उसे हम कॉम्बो कहते हैं। राइट, कॉम्बो का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अगर हम बोले कि कॉम्बो बॉक्स है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मल्टीपल कंट्रोल्स के जो फीचर्स हैं, मल्टीपल कंट्रोल्स को हम एक सिंगल कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे मल्टीपल कंट्रोल्स हैं जिनका यूज़ हम कॉम्बो बॉक्स में करते हैं? वो दो हैं, विच इज़ लिस्ट बॉक्स एंड द टेक्स्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के जो भी फीचर्स हैं उन दोनों को ही मिलाकर एक बनता है कॉम्बो बॉक्स। समझ में आया? दिस कंट्रोल डजंट सपोर्ट मल्टीपल सिलेक्शंस। ये जो कंट्रोल है इसके अंदर आप मल्टीपल सिलेक्शंस नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिंगल सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि आपके पास लिस्ट तो होगी लेकिन आपको जो स्टार्टिंग में फर्स्टली दिखेगा लाइक कॉम्बो बॉक्स की तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू में, उसी तरह से आपको सिर्फ एक ही दिखेगा लेकिन होगी आपके पास बहुत सारी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम मेन्यू बार की बात करते हैं। मेन्यू बार में मल्टीपल मेन्यूज़ हैं, फाइल है, एडिट है, व्यू है, मेन्यू के नाम से है, टूल बॉक्स है, एडिट्स के नाम से, मल्टीपल मेन्यूज़ है। राइट, मेन्यू बार में अगर हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो मल्टीपल मेन्यूज़ दिखते हैं, हमें दिखते हैं ना मल्टीपल मेन्यूज़। इसी तरह अगर हम मेन्यू पे क्लिक करेंगे वहाँ पर भी मल्टीपल मेन्यूज़ हमें दिखेंगे। अगर हम एडिट्स पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे बहुत सारे मेन्यू हमें दिखेंगे। फर्दर हो सकता है उनके भी मेन्यू सब मेन्यूज़ हो। तो बात कहने का मीनिंग क्या है कि जो कॉम्बो बॉक्स होता है वो दिखता कैसे है? वहाँ पर क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का सिलेक्शन आपको दिखेगा। लिस्ट बॉक्स का काम क्या होता है कि वो एक लिस्ट बना के रखता है, लॉन्ग लिस्ट। राइट, लिस्ट बॉक्स का काम क्या होता है कि वो एक लॉन्ग लिस्ट बना के रखेगा पूरी। आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम, उससे बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स क्या है। ये कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, सपोज करो कि जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर के अंदर आपको पता है कि 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, जेंडर के अंदर आपको पता है 4 ऑप्शन आएंगे, मेल, फीमेल, कस्टम एंड अदर। 4 ऑप्शंस हो गए। अब आप नहीं चाहते कि आप ऑप्शन का यूज़ करें, क्योंकि ऑप्शन में भी तो यही चीज़ होती है ना कि हम एक सिंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पर क्या होता है आपको चारों ऑप्शंस एट दैट टाइम दिखेंगे। सेम टाइम पर आप चारों ऑप्शंस को देख सकते हो। 4 नहीं तो 10 ऑप्शन भी होंगे ना, तो आप उस 10 के 10 ऑप्शंस को देख सकते हो ऑप्शन बटन में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास अगर 100 ऑप्शंस भी होंगे तब भी आपको एक सिंगल ऑप्शन ही दिखेगा ऊपर। जब तक आप उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा, राइट हैंड साइड पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको मल्टीपल विंडोज नहीं शो होंगी। और हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आप लिंक्डइन पर या किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे अगर आप जॉब सर्च करते हैं, वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि आप कौन से एरिया की जॉब लेना चाहते हैं, रिमोट चाहिए या फिर वहाँ पर ऑन द ऑफिस आपको जॉब करनी है। 2 सिलेक्शंस हो गए, आपको किस एरिया में जॉब चाहिए वो हो गया, और कैसे जॉब चाहिए, रिमोट चाहिए यानी कि वर्क फ्रॉम होम चाहिए या वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए। राइट, तो 3rd सिलेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की जॉब चाहिए। आपको फैशन डिज़ाइनिंग में जॉब चाहिए, आपको कोडिंग में जॉब चाहिए, टेस्टिंग में जॉब चाहिए। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं लेकिन आपको दिखेगा सिर्फ एक ही ऑप्शन, जो कि हम फाइल्स जब हम फॉर्म फिल करवाते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स तो मोस्टली हम इसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आपको दिखेगा एक ही सोल्यूशन, और आप एक टाइप पर एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही कॉम्बो बॉक्स में। ठीक है, अब आपने जेंडर सेलेक्ट करना है तो मेल करें, फीमेल करें, कस्टम करें या फिर अदर सेलेक्ट करें। सिलेक्ट आप एक को ही करेंगे, बाकी सब ऑप्शन जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। वो सब ऑप्शन दिखेंगे कब? ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करने पर। नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं यहाँ पर? इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टाइल प्रॉपर्टी। स्टाइल प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पर 3 टाइप्स के स्टाइल इसके पास हैं। एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई गई है इसकी स्टाइल में यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ आती है, इसके 3 स्टाइल्स आते हैं। अगर आपने स्टाइल को कर दिया 0, इसका मतलब है कि आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा। ठीक है, यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको शो होगा जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, उस बटन पे क्लिक करेंगे। फिर 1 का मीन्स क्या है यहाँ पर? 1 मीन्स सिंपल कॉम्बो। सिंपल कॉम्बो बॉक्स चाहिए तो आप वन स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको
ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स चाहिए तो आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ ये चाहिए कि आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, उसके आगे कैप्शन लिखा होगा तो आप 0 को सिलेक्ट कीजिए, या फिर आपको चाहिए एक सिंपल कॉम्बो बॉक्स हो सिंपल सा तो 1 को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको चाहिए कि कॉम्बो बॉक्स प्लस ड्रॉप डाउन मेन्यू दोनों हो तो आप 2 वाले स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाकर। कौन से मेथड्स हैं जो कॉम्बो बॉक्स में यूज़ किए जा सकते हैं? मेथड है ऐड आइटम्स। अगर आपको कॉम्बो बॉक्स में कोई नई आइटम ऐड करनी है, लाइक सपोज करो 99 आइटम है, आपको 1 आइटम और ऐड करनी है, तो आप ऐड आइटम मेथड का यूज़ करके उस पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या उस मेथड को ऐड कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं, वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कैर मेथड, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। रिमूव आइटम किस लिए यूज़ किया जाता है कि सपोज करो 50 आइटम्स आप चाहते हैं कि 30 आइटम्स जो है वो रिमूव हो जाए, या किसी पर्टिकुलर एक सिंगल आइटम को आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव आइटम मेथड का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल भी बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर प्राइवेट सब, आपको पता है प्राइवेट सब हम क्यों यूज़ करते हैं, प्राइवेट और सब प्रोसीजर है सब फॉर्म। और फॉर्म 1 यहाँ पर हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्म पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? सबसे फर्स्ट फॉर्म पे, जिसका नाम क्या है फॉर्म 1। और फॉर्म 1 के किस इवेंट पे काम कर रहे हैं? इवेंट है लोड इवेंट। यानी कि फॉर्म 1 जो है वो जिस टाइम लोड होगा, जिस टाइम मेमोरी में लोड होगा, जब हम उसको रन करेंगे उस टाइम पर ये फंक्शंस परफॉर्म होने चाहिए। क्या परफॉर्म होना चाहिए? लिस्ट 1 में ऐड कर दो ऐड आइटम अमन, ठीक है, ऐड हो गया आइटम अमन। फिर लिस्ट 1 में एक और आइटम ऐड कर दो रमन, एक और आइटम ऐड कर दो पवन। ये तो बात थी लिस्ट की। जब हम लिस्ट का यूज़ करेंगे लिस्ट बॉक्स का, तब हम इसको भी देखेंगे। जस्ट एन एग्जांपल है ये। यहाँ पर है क्या, लिस्ट का हमने यूज़ कर लिया है। साथ में लिस्ट में 3 आइटम्स आपने ऐड किया, डेट इज अमन, रमन एंड पवन। 3 आइटम्स आपने ऐड कर दी। सेम मेथड यूज़ हुआ है ऐड आइटम का, बस यहाँ पर जो कंट्रोल है वो चेंज था। लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम दिस, लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम दिस, लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम दिस। 3 आइटम्स ऐड होगी। अब हम कॉम्बो में जाएंगे। कॉम्बो बॉक्स 1 ऐड आइटम अमित, कॉम्बो बॉक्स 1 ऐड आइटम आकाश, कॉम्बो बॉक्स 1 ऐड आइटम अंश, ऐड आइटम अंश एंड सब प्रोसीजर को एंड कर दिया। फिर अब ये तो बात हुई कि जिस टाइम फंक्शन फॉर्म जो है हमारा मेमोरी में लोड होगा, उसके साथ साथ लिस्ट के अंदर ये 3 आइटम्स ऐड हो जाएंगी और कॉम्बो बॉक्स के अंदर ये 3 आइटम्स ऐड हो जाएंगी। प्राइवेट सब क्लिक इवेंट पे अब हम यहाँ पे काम करेंगे किसके? कमांड बटन के। अब हमने कमांड बटन लिया, लिस्ट लिया और कॉम्बो लिया, 3 चीज़ें ली। जैसे ही फंक्शन लोड हुआ, फॉर्म लोड हुआ, ये 4 आइटम्स है, 3 आइटम्स लिस्ट में, 3 आइटम्स कॉम्बो में ऐड हो गई। फिर प्राइवेट सब कमांड क्लिक इवेंट पे हम काम करेंगे। लिस्ट 1 जो है, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट 1 भी क्लियर हो जाए और कॉम्बो बॉक्स पे जो है वो क्लियर हो जाए एंड सब। ये काम है इस कमांड बटन का। जैसे हम इस पर क्लिक करें तो लिस्ट भी और कॉम्बो। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।